जनाब स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा था, जो प्रेसिडेंशियल पेपर्स हैं वो लेट हो गए बिफोर द कोर्ट। मैं रिक्वेस्ट सिर्फ ये करूँगा कि ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है अंडर 56 कोड जो रिक्वायर करता है टू बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स, और रूल 63 भी रिक्वायर करता, मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर आज आप उसके लिए टाइम फ्रेम दे दें, हमें जितना टाइम आप देना चाहते हैं अभी, ताकि आज वो हो जाए, तो हमारे मेंबर्स साहिबान सारे बात करना चाहते हैं ताकि कल उस पर हम इसकी पास्ट प्रैक्टिस आपको उमर साहब भी बता देंगे। ही नीड्स टू प्रिपेयर। तो जब ये कहेंगे कि मैं बात करना चाहता हूँ तो हम उस वक्त कर लेंगे। हम टाइम फ्रेम सिर्फ चाह रहे थे कि ये रूल्स 56 63 के मुताबिक हमारी तरफ से आज करना है कर लें, मगर मेरा ख्याल है कुछ इंपॉर्टेंट इशूज हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम चाह रहे हैं कि कल बहस हो, लेकिन हमें पता हो हमें कितना टाइम आपने दे देना है। ये टाइम, ये रूल, ये the speaker may fix a time limit for the speeches in the view of the days allotted for the discussion। कितने दिन आपने अलॉट फरमाए? नहीं, ये रूल में लिखा है कि 10 मिनट होते हैं हर एमएनए के लिए, मगर ये एक ऐसा होता है कि इस पे लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे बात भी कर लेते हैं मेंबरान, तो इसलिए हम इसको चलाएंगे जितना आप लोग चलाना चाहते हैं। हाउस की सेंस ले लेंगे। ओपन एंडेड चाहना चाह रहे हैं जी? ओपन एंडेड होगा अभी तो हम चलाते हैं जब तक। सही है। मैं एक से जी, तो हम वील टेक द हाउस सेंस ऑफ द हाउस। जी नवीद कमर साहब। नवीद कमर को ऐसे ही खाना बदोश बनाया हुआ आपने जी। हाँ, खाना बदोश इंटेंशनली आपके दोनों चीफ विप्स जो आपकी सीटें नहीं डिसाइड कर रहे। सर वो भी हो जाएगा सर। ऑन द पॉइंट रेज्ड बाय द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन, there is a very simple mechanism for doing that, which is the Business Advisory Committee. Once the motion has been read out today and a time is fixed for starting this, and if they want to start it tomorrow, that is fine. But then how much time will be allocated? Please, we get to sit down and each party will have to give its contribution in how much time will be allocated. But and my final suggestion is that if we can try and restrict the debate to one session only, that by the end of this session, which is I think 29th I'm told, we should wind up this debate rather than to keep on endlessly going on this thing. So all of these issues should be taken up in a business advisory, which should call immediately. Business advisory का आप लोगों ने नाम देने हैं, वो जब दे दें हम ये कर सकते हैं कि इनफॉर्मल एक बिजनेस एडवाइजरी कर लें, सारे बैठ के ये डिस्कस, पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठ जाएं, वी कैन सिट टुडे और जी ये भी कर लें। कल 4 बजे जो आपकी मीटिंग है, कल 4 बजे आपकी जो मीटिंग है उसमें डिसाइड करें। हम सेशन सुबह का कर लेंगे ताकि आप लोग जितना कल काम कर सकें, आपको सेशन में अंदर आने की ज़रूरत ना हो। सुबह सेशन करते हैं ताकि यू हैव इनफ टाइम टू कंक्लूड टुमारो ऑल दीज इश्यूज, बैठ के कर लें आप लोग। ठीक, वो अब बिजनेस एडवाइजरी में नवीद साहब इनफॉर्मल बिजनेस एडवाइजरी कर दें। जी राना तनवीर साहब। मैं जो आपने बात की है कल वाली कि कल बैठ जाएंगे, 4 बजे की मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल है इसके लिए आप खुद मीटिंग करें जिस तरह एडवाइजरी कमेटी होती है, ताकि उधर बैठ के तो 2 पार्टीज या आप बैठेंगे, लेकिन आप बुला लें जितने भी पार्टी से कोई सीनियर लोग हैं और बैठ के मेरा फैसला कर लें। दूसरा जो मीर साहब ने रिस्ट्रिक्ट किया, ये बहुत थोड़ा टाइम है, अभी ये प्रपोजल है, बट आपको पता है कि बड़ी लंबी ये डिबेट होती है और इसका हर इशू पे बात कर लेते हैं। इसके जिस तरह आप बजट में करते हैं, तो मेरा टाइम ज़रूर फिक्स करें, लेकिन थोड़ा सा स्पेस दें ताकि सारे मेंबर बात कर सकें। तो कल अगर आप भी राना साहब तशरीफ़ लें, लॉ मिनिस्टर साहब, नवीद साहब, आप लोग भी आ जाएं, तो हम सारे बैठ के, और आप डोगर साहब से कहिएगा, JUIF के दोस्तों को भी कह दें, MQM के भी होंगे, हम सारे बैठ के इस पे भी डिस्कस कर लेंगे एंड बाकी जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कल कर लें। तो कल 4 बजे वी मीट, हम सेशन सुबह का करेंगे। जी मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर फाइनेंस, Minister Law, to move item number 7. Sir, on behalf of Minister for Finance and Revenue, I wish to introduce a bill further to amend the certain tax law, the Tax Law Amendment Bill 2024. Sir. A bill further to amend the certain tax laws, the Tax Laws Amendment Bill 2024 stands introduced. सर मैं आप कुछ थोड़ा सा बता मैं बता दूं सर, क्योंकि मेंबर्स को कॉपीज अभी पहुंची है। गौर साहब मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद आप बात कर। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि पहले ले करते हैं फिर दिया जाता है। जी सर, मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क की मईशत को आगे चलाने के लिए
जो हम फाइनेंसेस इकट्ठे करते हैं, टैक्स बेस सबसे बड़ी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टैक्स बेस पहले ही बहुत सुखड़ी हुई है। जो जीडीपी टू टैक्स रेशो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जो टैक्स गुजारान हैं उनके हवाले से भी सर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उनकी शिकायत हैं कि उनकी असेसमेंट्स जो हैं वो एग्जैजरेटेड होती हैं, उसके बाद वो जाके कमिश्नर अपील्स और ट्रिब्यूनल्स में उनके केसेस फंस जाते हैं। महकमे जो है वो गैर ज़रूरी अपीलों में जाते हैं अपनी रिकवरी शो करने के लिए। जो ताज़ा तरीन अदादो शुमार वज़ीर आज़म साहब ने एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है, उसमें रखे गए कि हमारे जो टैक्स रिजीम से रिलेटेड केसेस हैं वो कमिश्नर अपील से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन 2700 अरब रुपए के जो वाजिबात हैं वो लिटिगेशन में हैं, उन पे स्टे ऑर्डर्स हैं, वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। दो बुनियादी टीयर्स है सर, एक कमिश्नर अपील्स का टीयर है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में, और दूसरा टीयर है जो एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर इनलैंड रेवेन्यू सर। वहाँ पे सर ये ज़्यादातर जो केसेस हैं वहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं। तो इस सारे को सामने रखते हुए हमने ना सिर्फ ये मुशावरत हुकूमती सतह पे भी बल्कि महकमे से भी इनपुट ली, लिटिगेंट से भी इनपुट ली, और सबसे बढ़ के मैं शुक्रगुजार हूँ ऑल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का। उनका नुमाइंदा वफ्द उनके सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर की क़यादत में वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें बड़ी अच्छी इस पे तजावीज़ दी। और जो अब बिल फाइनल शक्ल में इस ऐवान के सामने आज ले किया जा रहा है, उस बिल पे उन्होंने इत्तफाक किया कि हाँ हमें निज़ाम को बेहतर करने के लिए सर इसमें हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं। टैक्स ट्रिब्यूनल के जो अपॉइंटमेंट्स थी वो वज़ीर आज़म का इख्तियार था। वज़ीर आज़म साहब ने उसके लिए वो अपना इख्तियार डाइल्यूट करते हुए ओपन कंपटीशन की यहाँ पे हमने गुंजाइश रखी है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स है इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स में वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जजेस होगा, और उसके साथ साथ ओपन कंपटीशन के ज़रिए से उसमें टेस्टिंग जो अथॉरिटी है वो नॉमिनेट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, विच मे बी एनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन लाइक IBA, लाम्स और नस्ट। वहाँ से सर स्क्रीनिंग हो के जो लोग मेरिट पे ऊपर आएंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमेटी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, रेलिवेंट फील्ड के लोग, वो इंटरव्यूज़ करेंगे और हुकूमत इन अपॉइंटमेंट्स में किसी किस्म का अमल दखल नहीं रखेगी सर। दूसरा सर हमने जो अपील के दौरानिए थे उनको शॉर्टन किया है, फोरम्स को रीएडजस्ट किया है। जो छोटी अमाउंट के केसेस हैं जिनमें 1 करोड़ तक की टैक्स लाइबिलिटी है, वहाँ पे कमिश्नर अपील का हमने फोरम इंटैक्ट रखा है, लेकिन उसकी अपील अब डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगी रेफरेंस की शक्ल में। उससे ऊपर के जो केसेस हैं और वो 1 करोड़ से लेके फिर वो अरबों तक जाते हैं, वो जो इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें जाएंगे। जो हाई कोर्ट में उनकी अपील निकलती थी रेफरेंस की सूरत में, उसका दौरानिया हमने सर 90 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली रिकवरी स्टे हो जाएगी ताकि टैक्स पेयर को जिसके खिलाफ फैसला आया है उसको ये लाले ना पड़ जाए कि मुझे सुबह मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाएंगे। तो बैलेंस आउट करने की कोशिश की है हमने कि टैक्स पेयर के राइट्स भी मिलिटेट ना हो और सिस्टम इफेक्टिवली आगे चले। आज सर सूरत हाल ये है कि जो इनलैंड ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे 72,000 केसेस पेंडिंग है सर, 72,000। वो 20 ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। हमने सजेस्ट किया है कि इनकी तादाद बढ़ाई जाए। फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल है कि उन्हें 35 तक ले जाया जाए, और क्योंकि जुरिस्डिक्शन तकसीम हो गई है, कुछ केसेस रीएडजस्ट होंगे, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए कुछ तरामीम इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इस पर ऑल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ ऑन बोर्ड रही है। ये मामला क्योंकि अब रेफ़र किया जाएगा फॉर रिकमेंडेशंस टू द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। मीनवाइल मेरे मोअज़्ज़ज़ अरकान इसे पढ़े। आई एम अवेलेबल, मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस इज़ अवेलेबल। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर हमारे साथ बड़ी मेहनत से काम किया है। ये एक नेशनल गुड के लिए, और इसमें कोई आई बिलीव के जितने अच्छे ब्रेन्स हैं दोनों साइड पे, लीगल साइड पे और रेवेन्यू साइड, फाइनेंस साइड पे, कोई फर्दर भी अगर कमी पेशी देखें तो वी वुड बी ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ करेक्शन। बहुत शुक्रिया। मैंने ये आप लोगों को भी बिल की कॉपी भिजवा दी थी, तो एडवांस दे दी थी ताकि देख लें, और अगर हमें इनफॉर्मली बैठना पड़ा जब तक कमेटी नहीं, वी कैन डू दैट ऑल्सो आप लोगों के साथ। जी उमर अयूब साहब या गौर साहब। जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली अगर वो कमेटी में जाएगा, वो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो तो जाना चाहिए, पर मैं एक सजेशन ज़रूर करूँगा। ज़्यादातर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अमेंडमेंट इन लॉ, वो सब में है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में, और सब में प्रोवाइडेड है। उसकी जो मेन थीम है वो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उठाने के लिए, ताकि फोरम डिटरमिनेट हो किस फोरम में ये केस जाना है, हाई कोर्ट में और रेफरेंस है या ट्राइब्यूनल में। होता ये है कि हम इन केसेस से हमेशा जान छुड़ाते हैं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये केसेस यहाँ से चले गए, पेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मेरी एक सजेशन ज़रूर होगी लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि वो इस फील्ड में रहे भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, कि बजाय इसके कि हम इसमें लॉ में आसारों में अमेंडमेंट करें, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमने इसमें रखा है कि लिमिटेशन एक्ट में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसीजर पेंडिंग है उस लॉ में सिर्फ इतना हो कि जो पेंडिंग मैटर मौजूद है, जिसमें मोर देन 4000 बिलियंस के केसेस पे स्टे मैटर है और चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रिकवर हो, लेकिन लोगों को जो टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू हो। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस है वो सारे एक्सपेडिशस लें। खासकर जनाब स्पीकर साहब, अगर इस मौके पे आप इजाज़त देंगे, मैं आपको ये कर दूँ, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं अगर आपके नोट्स गुजार करा लूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की केसेस हमारे सामने, वो ट्रायल कोर्ट केस चलाता था, 14 घंटे उन्होंने केस चलाया और 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक की, और 2 दिन में, हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, 2 दिन में वो ट्रायल कंक्लूड हो गए। और अभी हमारे जो उसकी अपील है वो अपील पेंडिंग है, और अपील में कहीं भी फैसले नहीं हो रहे। आज भी हमारे केस उसमें गए। तो अगर आपने यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है तो बजाय इसके कि हम सारे लॉ में कर लें, मेरी सजेशन ये ज़रूर होगी कि काइंडली जो अपीलों के और इसके रिव्यू के प्रोसीजर है वो पेंडेंसी ख़त्म हो और इसके लिए ट्राइब्यूनल। मैं इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ये सजेस्ट करूंगा कि व्हाई डोंट यू पीपल सिट टुगेदर, एक मीटिंग इनफॉर्मली पहले कर लें, इससे जो अच्छी सजेशन है वो सबके लिए है। जी लॉ मिनिस्टर साहब कर रहा था, आज तो हमने ले किया है, दिस मैटर इज बीइंग रिफर्ड टू सेनेट फॉर रिकमेंडेशंस, और वोट ये यहीं पे होके आएगा। इस अरसे में हमारे पास जितने रोज़ होंगे, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं अवेलेबल हूँ इस बिल के हवाले से जो चीज़ें करनी है। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी जो बाकी मामलात हैं उनको भी देखें, हमारे मैनिफेस्टो का भी ये हिस्सा था, और हमारे जो साथी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पार्टी, मुस्लिम लीग कायद, इन सब ने बैठ के हमने ये तय किया, आपको भी उसमें दावत है कि जो हमारे क्रिमिनल और सिविल साइड के लॉज हैं उसमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो असल काम है, और मुझे आज जनाब स्पीकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो बिज़नेस है हाउस का, हम उसे संजीदगी के साथ चला रहे हैं सारे मिलके, और इसी स्पिरिट के साथ अगर चलेंगे, क्योंकि ये जहन में रखें, मैं सारे ऐवान के लिए, हुकूमती भी और अपोजिशन बेंचेस भी, कि हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं और अवाम हमें देखते हैं, वो हमें जज करते हैं कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं। सब मिल के करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। जो जिस तरफ तवज्जो आपने मबजूल करवाई, उसकी लाखों मिसालें, हज़ारों मिसालें हैं। मैं किसी डिबेट में नहीं जाना चाहता, माजी में किस तरह से केसेस को टेकअप किया जाता रहा, आज किस तरह से हो रहा है, शिकायत कहाँ पे पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं वकील था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया, मैयत लंदन से रवाना थी, वो कस्टडी में थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने जाके खड़े होना है तो ट्रायल जज कहेंगे कि जी ठीक है आज तो एडजर्न करते हैं, और उनकी पैरोल का अखबारों टीवी पे चल रहा था कि पंजाब हुकूमत सोच रही है। हम गए कोर्ट में, ट्रायल जज ने एहतसाब अदालत, उन्होंने कहा जी गवाह लाएँ, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, मैंने कहा जी उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और बॉडी पहुंच रही है 3-4 घंटे में। उन्होंने कहा अच्छा 4-5 घंटे हैं, उस अरसे में काम करते हैं, फिर चले जाइएगा। 4 घंटे उन्होंने केस चलाया सर, 4 घंटे। तो ये चीज़ें सारी बैठ के हल करने वाली हैं। ये चीज़ें जैसे हुई हैं ऐसे होती रहें, ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन सर उसके लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। फिर हमें मेरे ख्याल में रवैये भी तब्दील करने हैं सबको, और उसके लिए बैठें, काम करें, लॉ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग अगर इनफॉर्मली, मेरा दफ्तर फैसिलिटेट करने को तैयार है, इनफॉर्मली इन इश्यूज़ पे बैठना चाहते हैं जो सबके इंटरेस्ट में है, तो आई विल फैसिलिटेट। जब तक कमेटीज़ नहीं बनती तो आप होमवर्क तो सारा कर लें बिफोर इट कम्स बैक। स्पीकर साहब आपका दफ्तर मौजूद है, मेरा चेम्बर मौजूद है, मैं सब
जो जी, मुआवजत गौर साहब। जो जनाब स्पीकर, मैं जिसके अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी इस लॉस के मुताबिक दे आर मच मोर कंसर्न विद रेवेन्यू स्टॉक अप हुआ है, दे वांट दिस वन। और मैं कहता हूँ कि जनरल पब्लिक की जो ग्रीवियंसेस है उसको रिसार्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल केसेस पे रेफर नहीं करे कि इनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। इनके साथ जो भी हुआ, नहीं इनका ट्रायल जेल में चला है, नहीं 14 घंटे इनकी ट्रायल हुई है, नहीं जज ने इनको रोका है कि क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं जज ने इनको एविडेंस प्रोड्यूस करने से रोका। हमारे साथ सारा कुछ हुआ है और हमने फिर भी लॉ के मुताबिक किया। लेकिन बेहतर यही फॉर द जनरल पब्लिक ये फोरम अगर आ जाए तो बजाय इसके सब लोगों का फायदा हो जाएगा। मैं उमर साहब, मैं एक अनाउंसमेंट ज़रूर कर दूं कि कल जो मीटिंग होनी थी वो अब मीटिंग है 11 बजे सुबह। उसमें डॉक्टर तारिक फजल साहब विप जो हैं एब्सेंट हैं। इजाज़ जकरानी साहब आप टेक ओवर कर लें, उनकी पार्टी भी अपनी जमात को MQM है यहाँ पे, इनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, इस्तेकाम के आ जाए, IPP के आ जाए, खालिद साहब आप तशरीफ़ ले आएँ, शाहिदा साहब आप नूर आलम साहब को बता दीजिएगा, आप भी देख लीजिए ताकि ये 11 बजे करके प्लीज़ हम कंक्लूड करें ये कमेटीज़ वाला इशू, सीटिंग का इशू, चेयरमैनशिप्स का इशू एज सून एज पॉसिबल। जी उमर अयूब साहब, और प्लीज़ मुझे अभी तक नाम नहीं दिए आप लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे कौन कौन मेंबरान दे दीजिए। जी उमर अयूब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कल का आपने अभी जो बात की है इस पे हमारे चेयरमैन गौर साहब, चीफ विप साहब और बाकी साथी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो माशाल्लाह इन्होंने टेररिस्ट दहशतगर्द डिक्लेयर किए हुए, मेरे केसेस लगे हुए हैं टेररिस्ट के मुख्तलिफ कोर्ट्स में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में, उधर मुझे बेल्स के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, इस बिल के हवाले से मैं बात करूँगा कि इसको आप सर इनफॉर्मली ना लें स्पीकर साहब। फॉर्मल प्रोसेस 5 दिन 2 हफ्ते डिले हो जाए, पर फॉर्मल प्रोसेस फाइनेंस एंड रेवेन्यू की कमेटी में ज़रूर डालें। रिकॉर्डिंग होगी, सही काम होगा, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, यहाँ से भी हमारे लीगल साथी मौजूद हैं, उनका इनपुट आ जाएगा, कोई बेहतर चीज़ आएगी। हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के लिए काम किया जाए। हर जगह से यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कॉलीग्स हैं, वो अपने इनपुट दे सकेंगे, बाकी पार्टियों के आएंगे तो प्रॉपर प्रोसेस आएगा। इसके साथ जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप यकीन जाने पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ, जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? मतलब न कोर्ट्स पे सुनवाई हो रही है, न कहीं और हो रहा है, और वो रिजल्ट्स दबाई जा रहे हैं। स्लो पॉइजनिंग का केस दूसरे एक्सपर्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया है, वो शवाहिद सामने आ रहे हैं। इमीडिएट होता तो वो सामने आता, उसको सप्रेस किया जा रहा है। उनको जनाब स्पीकर इमीडिएटली रिलीज उनका होना चाहिए। उनके जो केसेस हैं वो टोटल बोगस केसेस हैं, खत्म हो चुके हैं। हम लोग इन चीजों को कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हमारी सारी पार्टी जो है वो कंडेम करती है, हम लोग नहीं टॉलरेट करते हैं। उनके साथ मैं फिर रिपीट करता हूं, शवाहिद आ चुके हैं, स्लो पॉइजन के शवाहिद आ चुके हैं। माने ना माने वो दूसरी बात है। जो कहते हैं कि हम लोग नहीं करते सर, उनको वही चीज दी जाए और वही टेस्ट रिपीट दिए जाए, फिर हम लोग कहते हैं कि फिर हम लोग मानने के लिए तैयार हैं कि वही जो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पे जो बाकी साथी जो नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते, अल्लाह फिर उनको वही रिजल्ट्स नसीब करे। हम लोग तो यही कहेंगे जनाब स्पीकर, खुदारा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो मकसूद चपरासी था, केस लगा, पॉइजन दिया, जो हुआ उसको हार्ट अटैक हो गया। यही वो चीजें हैं जिसकी हम लोग निशानदेही करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। खुदारा इन चीजों पे आप नजरसानी करें और यहाँ पे हमने इन चीजों पे जोर देना है। मैं फिर आखिर में कहूंगा और इस हाउस के जरिए जितनी हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स हैं कि बुशरा बीबी का केस अडयाला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए, शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। और वो हम लोग मानेंगे, ना कि जिस तरह गुज़िश्ता दौर में मियां साहब की जो प्लेटलेट्स का काउंट का इशू था
प्लेटलेट्स जो थे वो ठीक थे, फिक्टिशियस रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने लाई गई थी और उसकी बिना पे उनको लंदन भेजा गया था।